स्वागत है। हम लोग क्लास 10th के हिस्ट्री देख रहे थे, जिसमें कि हम लोग जो है पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 यानी कि हिस्ट्री का पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर देख चुके थे। ठीक है, आज जो देखेंगे भारत में राष्ट्रवाद देखेंगे। आज जो है भारत में राष्ट्रवाद का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। समझिएगा, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसका लिंक जो है, इसका PDF का लिंक जो है हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप लोग PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर बाद में निकलवा सकते हैं। देखिए क्या कहता है, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की थी? जानते हैं, लाला हरदयाल ने 1913 में किया था। याद रखना। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन है ना, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? जानते हैं, 1916 में। लखनऊ समझौता 1916। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? सितंबर 1920, कलकत्ता अधिवेशन। याद रखना है, 1920 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन में। याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, 5 नंबर। देखिए क्या कहता है, भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में शुरू हुआ था? तुर्की के शासन में, तुर्की के देश के साथ, और 1920 में। याद रखना है, कब? 1920 में। अगला क्वेश्चन है, कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था? याद रखना है, सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा से। कौन सी यात्रा? दांडी यात्रा। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कहता है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? 1929 लाहौर अधिवेशन। 1929 में लाहौर अधिवेशन। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना कब और किसने की थी? 1925 KB हेडगवार ने किया था। याद रखना है। अगला 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, समझिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? बारदोली सत्याग्रह। किसके द्वारा? बारदोली। रंपा विद्रोह कब हुआ था? 1916 में। रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। देखना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? सितंबर 1920। सितंबर 1920। किस वर्ष साइमन कमीशन भारत आया था? 1928 में। याद रखना, 1928 में। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? 1936 में। इंपॉर्टेंट है 13 के बाद। अब जो है 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 14 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए क्या कहता है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। याद रखना है। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कहता है वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का स्थापना राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया? 1915 में। याद रखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? वेमस चंद्र बनर्जी। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? WC बनर्जी भी कहते हैं। याद रखना है। अगला 22 नंबर क्वेश्चन कहता है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। याद रखना। फूट डालो और राज करो की नीति किसने अपनाई थी? अंग्रेजों ने। याद रखना, किसने? अंग्रेजों ने अपनाई थी। अगला क्वेश्चन है 1900 क्या कहता है, 24 नंबर क्वेश्चन, नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने कौन सा स्थान चुना था? दांडी। कौन सा? दांडी। किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी? याद रखना है, किसने? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। कौन सा? जलियांवाला बाग हत्याकांड में। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? करो या मरो। क्या था? करो या मरो। याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? चंपारण में। कहाँ किया था? चंपारण में। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 27 के बाद 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि तीन कठिया प्रणाली। कौन सा प्रणाली? तीन कठिया प्रणाली किन पर लागू हुआ था? किसानों पर। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए समिति का गठन किया था? हंटर कमीशन। किसके? हंटर समिति के लिए। अगला क्वेश्चन कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1920 में। याद रखना है। अगला कहता है 1900 कहता सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? दांडी यात्रा से। दिसंबर 1929 में किस नदी के तट पर नेहरू जी द्वारा
तिरंगा फहराया गया तो जानते हैं रावी नदी, किसकी नदी, कौन नदी, रावी नदी के तट पर, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन का उपनाम क्या था, मास्टरदा, क्या था, मास्टर। किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा में कहता है सभा का आयोजन हुआ था, रॉलेट एक्ट के विरोध में, याद रखना, रॉलेट एक्ट के विरोध में। अगला 34 के बाद 35 नंबर क्वेश्चन कहता है किनके अनुरोध पर महात्मा गांधी चंपारण आए थे, राजकुमार शुक्ल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत आने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, पुर्तगाली, कौन थे, पुर्तगाली, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी, 1925 में। कब हुआ था, 1925 में। स्वाभिनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे, कौन थे, लॉर्ड इरविन, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है चौरी चौरा कांड कब हुआ था, 1922 में। मोपला विद्रोह कब हुआ, कहाँ हुआ था, केरल में। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था, केरल में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस वर्ष दिया था, आंदोलन, किस आंदोलन के दौरान दिया था, याद रखना है। 41 का यहाँ पर देखिए इसका आंसर होगा 41 का नीचे में बारदोली आंदोलन के द्वारा, बारदोली आंदोलन। चौरी चौरा कांड हत्याकांड के बाद किस आंदोलन को स्थापित कर दिया गया था, असहयोग आंदोलन। किसको स्थगित किया गया था, असहयोग आंदोलन, जानते हैं असहयोग आंदोलन स्थगित कब किया गया था, 5 फरवरी 1922 को, याद रखना है। और याद रखना घटना हुआ था 12 फरवरी को किया गया था, 12 को। निम्न में से किन्हें सीमांत गांधी के नाम से जाना था, खान अब्दुल गफ्फार खां। इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। अगला क्वेश्चन 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सरकार अधिनियम 1919 डैश के नाम से जाना जाता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना के द्वारा। महात्मा गांधी राजकुमार राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले, कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे। अगला क्वेश्चन कहता है कि लाल कुर्ती नामक संगठन का गठन किसने किया था, खान अब्दुल गफ्फार खान ने। इंडियन इंस्टीट्यूट कम्युनिकेशन के अध्यक्ष कौन थे, साइमन, जॉन साइमन, कौन थे, जॉन साइमन। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ की गई, ताशकंद में, कहाँ पर, ताशकंद में। अब असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस के अधिवेशन में स्वीकार किया गया था, नागपुर में, याद रखना है, नागपुर। अगला क्वेश्चन कहता है दांडी यात्रा किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी यात्रा किस यात्रा की शुरुआत हुई थी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑल इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में, याद रखना है। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी, केसर ए हिंद की, क्या दी थी, केसर ए हिंद की, याद रखना है। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास, कौन थे, चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है कहता है निम्न में से कौन उदारवादी नेता नहीं थे, विपिन चंद्र पाल, कौन नहीं थे, विपिन चंद्र पाल, याद रखना है। 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर है 56 नंबर क्वेश्चन, देखिए क्या कहता है निम्नलिखित में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव, मॉडल मिंटो सुधार अधिनियम, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 55 के बाद देखिए यहाँ पर 56 नंबर क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय सबसे प्रमुख कारण क्या था, अंग्रेजी शासन के विरुद्ध असंतोष। आर्म्स एक्ट किसने लागू किया था, लीटर ने, लॉर्ड लीटर ने, किसने किया था, लॉर्ड लीटर ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका कहता है बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप किस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, स्वदेशी आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, सैयद अहमद खान ने, किसने किया था, सैयद अहमद खान ने। अगला क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब वापस आए, 1915 में। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया का प्रकाशन किसने किया था, एनी बेसेंट ने, याद रखना है, किसने किया था, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन कहता है कि रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था, 1919 में। तो जानते हैं रॉलेट एक्ट कब पारित किया था, 1919 में, 1919 में। रॉलेट एक्ट किस उद्देश्य से बनाया गया था, क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, ठीक है। भारत में जो है भारतीय लोग जो है क्रांतिकारी जो कुछ हो रहे थे उसी को अंकुश लगाने के लिए। तुर्की में खलीफा का पद किस वर्ष समाप्त किया गया था, 1924 में। भारत में खिलाफत देश के शासक के आंदोलन कब किस समर्थन में शुरू किया गया, 1920 तुर्की आंदोलन में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है गांधी जी को महात्मा गांधी की उपाधि किसने दिया था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, याद रखना, महात्मा की उपाधि। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज की स्थापना किसने की, सर सैयद अहमद खान ने, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि चौरी चौरा वर्तमान किस राज्य में स्थित है, भारत के
किस राज्य में? उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा कांड हुआ था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन 69 के बाद 70 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु किसे मानते थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अपनी पुस्तक द हिंद स्वराज में गांधी जी ने किस आंदोलन का उल्लेख किया है? असहयोग आंदोलन। कौन सा? असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? यंग इंडिया। जानते हैं कांग्रेस ने किस तिथि को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया था? 26 जनवरी 1930 को, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, कहता है नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? 1928 में। साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया था? 1928 में, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। कहता है इनमें से किस बादशाह खान या सीमांत गांधी कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खां को जानते हैं सीमांत गांधी कहा जाता है। नमक कानून कब भंग हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कहता है गांधी जी ने दांडी यात्रा किस तिथि को शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को। जितना भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना 100 लगभग होगा, सब इम्पोर्टेंट ही है, ठीक है, सब सारा क्वेश्चन ले लिए हैं आप लोग, इसको अच्छे से देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। स्वराज पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। कहता है मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक निर्णय की घोषणा किस वर्ष की थी? 1932 में, मैकडोनाल्ड ने, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है 1932 पुनः समझौता किनके बीच हुआ था? गांधी और अम्बेडकर के बीच। गांधी जी और अम्बेडकर। किस समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है? गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है, याद रखना। अगला क्वेश्चन कहता है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कहाँ और कब हुआ था? लखनऊ 1936 में, लखनऊ में और 1936 में हुआ था। 83 के बाद यहाँ पर देखिए 84 नंबर क्वेश्चन है। 84 नंबर कहता है अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था 1936 में। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। हिंदू महासभा की स्थापना कब और किसके द्वारा किया गया था? हिंदू महासभा का गठन यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 1915 मदन मोहन मालवीय ने किया था। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन कहता है टाटा भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जतरा भगत ने। फोर्ड विद्रोह कहाँ और कब हुआ था? उड़ीसा 1914 में, याद रखना है। अगला कहता है 1921 का मोपला विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? अली मुसलियार के। अल्लूर सीताराम राजू कौन थे? आंध्र का आदिवासी था। अगला क्वेश्चन कहता है 91 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अली मुसलियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? मोपला विद्रोह। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना किसने किया? ए.ओ. ह्यूम ने, याद रखना है। कब? 1885 में किया था। अगला क्वेश्चन कहता है बम्बई में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुआ? 1934 में। किसने 1920 में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किया? एम.एन. राय ने। किसने? एम.एन. राय ने, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि बिहार समाजवादी दल की स्थापना किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, याद रखना है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना 1928 में हुआ था, याद रखना है। अब 97 का 98 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 97 फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। मोहम्मद अली जिन्ना अपनी 14 सूत्रीय मांग किस वर्ष प्रस्तुत किया था? यहाँ पर समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 98 का 99 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 1929 में। कब? 1929 में। किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? 1909 में, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कहता है 1905 में बंगाल विभाजन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड कर्जर। एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। अब देखिए यहाँ से लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ करके लिख लीजिएगा, ठीक है। जितना भी इसका PDF हम लोग डाल देंगे, PDF जो है आप लोग अच्छे से पढ़ करके उसको लिख लीजिएगा और कॉपी में याद कर लीजिएगा लिख करके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।